हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा किस तरह से तोसू को समझाती हुए कि तुम जा रहे हो नौकरी पर, अनुज का कंपनी में काम करने, तो प्लीज़ ध्यान से काम करना और कुछ गड़बड़ मत करना। और तोसू यहाँ अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अनुपमा का वादा करता है कि मैं अच्छे से दिल लगाकर काम करूँगा और शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगा। लेकिन आप तो जानते ही हैं तोसू को, और अनुपमा भी जानती है कि तोसू क्या करेगा, वो समझ रही है। वो सब और तोसू की बेटी वहाँ आ जाती है तो स्कूल जाने के लिए, तो तोसू उसको गोदी में लेकर बोलता है चलो मैं आज तो तुमको छोड़ूंगा स्कूल। और वो दोनों खुश होते हुए चले जाते हैं। और यहाँ अनुपमा और किंजल दोनों टेंशन में है कि ये आज क्या करेगा, कैसे अनुज जी के साथ काम करेगा। और अनुपमा बोलती क्यों अनुज, क्या सोच कर इसको काम दिए हैं, क्यों नौकरी पर रखे हैं। तभी किंजल बोलती छोड़ो मम्मी, लेकिन आप छोटी कैसी है, छोटी से बात किए हैं। तो अनुपमा बोलती है नहीं, मैंने कहाँ बात की है, नहीं बात की है। और मैंने उसे ऐसा डांटा था कि कैसे फ़ोन करूँ, कैसे बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। और टेंशन बहुत है। वो जिस ये से गुजरी है, बहुत डर लगता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं फ़र्स्ट बार अमेरिका आई थी। तो किंजल बोलती है कि कोई टेंशन नहीं, आपकी बेटी है, आपका हक है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। तो किंजल उसको फ़ोन देकर अनुपमा को और चली जाती है। और अनुपमा फ़ोन ले लेती है और इधर आधिया होश में आती है। और वहाँ अनुज और श्रुति दोनों हैं, और दोनों के साथ वो बैठकर अच्छे से उसको पानी पिला रहे हैं और कंफर्टेबल फील करा रहे। और उसके बाद आदिया बोलती है कि हम कि सॉरी बोलती है और दोनों से कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, वैसे नहीं करना चाहिए था मुझे, आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं, सब मेरे परिवार टूट रहे थे, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आप लोग प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। दोनों का हाथ पकड़ लेती है कि हम लोग पहले के जैसे एक साथ रहते हैं, क्यों पहले जैसा नहीं रह सकते। आप लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। और दोनों एक दूसरे को, श्रुति और अनुज एक दूसरे को देख रहे थे कि तब उसके बाद अनुज बोलते बड़ों के बारे में अब तुम मत बीच में पड़वा दिया, बड़े समझ लेंगे। तुम आराम से शांत रहो और चिल रहो, क्यों ये सब में पढ़ रही हो। तभी अनुपमा का फ़ोन आता है आदिया के पूछने के बारे के लिए। और अनुज देखता है कि अनु का फ़ोन आया है, तो वहाँ से बहाना करके कि काम का फ़ोन है, तो चला आता है और यहाँ आईना पे खड़ा होकर अपना चश्मा देखता है जो अनुपमा से मिलने से पहले लगाता था। और अनुपमा का कॉल उठाता है और अनुपमा और अनुज दोनों बात करते हैं। तो अनुपमा अपनी छोटी के बारे में पूछती है कि कैसी है छोटी। तो अनुज बताता है कि हाँ अभी ठीक है, संभल रही है। तो उसके बाद अनुपमा बोलती है ठीक है, तब इसी छोटी के लिए ही फ़ोन किए थे और कोई काम नहीं है। तो अनुज बोलता है कि अच्छा कोई काम नहीं है। तो फिर अनुपमा बोलती है कि आप क्या सोच के तोसू को नौकरी पर रखा है। तो अनूप बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं। तो अनुपमा बोलती है क्यों, मेरे बारे में सोच कर तो नहीं रखा है। तो अनुज बोलता है हाँ तुम्हारे बारे में ही सोच कर रखा है। और ये सुनकर अनुपमा चुप हो जाती है। और उसके बाद अनुज बताता है कि मैंने आज वो चश्मा पहना जब पहली बार तुमसे मिला था। और उन लोग दोनों अपने एक दूसरे के पुराने ख्यालों में खो जाते हैं। और अनुपमा उसके बाद वहाँ फ़ोन रख देती है और अनुज वही ख्यालों में खोए रहता है। और अनुपमा सोचती है कि क्यों इस सब से हमें नहीं रहना है, इस सब को नहीं सोचना है, समझना है, इस सब से दूर रहना है। तभी श्रुति सब इन दोनों की बातें सुन लेती है। और श्रुति बोलती है कि मैंने सब सुन लिया है, लेकिन मैं आदिया को नहीं बताऊंगी। और ये सुनकर अनुज आश्चर्य हो जाता है कि श्रुति सुन लिया। उसको इस समय का सिचुएशन समझ में नहीं आता है। और यहाँ यशदीप अनुपमा को डांस क्लास लेकर आया है और वो डांस कर रही है और यशदीप वीडियो बना रहा है। और आज अनुपमा बहुत ज़्यादा ही खुश थी डांस करके और टीचर के साथ। टीचर भी उसकी बहुत तारीफ़ की कि आपको तो डांस बहुत अच्छा आता है। और यहाँ यशदीप उसको डांस करते हुए देख यशदीप भी बहुत खुश होते हैं। और टीचर बोलती है कि, और उसकी गुरु बोलती है अनुपमा की कि आपको तो अच्छा डांस भी आता है, आप सीखिए। और यहाँ मेरे स्टूडेंट काफ़ी हैं तो आप सिखा भी सकते हैं, तो आपका अच्छा खासा यहाँ इनकम भी हो जाएगा। और वही सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है कि एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ जाएगा। और वो डांस तो उसको बहुत पसंद है। तो वो बोलती है कि आपका इतना अच्छा डांस है तो क्यों नहीं आप इसको अपने ये में डालें कि अच्छा सा
आप इसी से कुछ करियर बनाते। तो अनुपमा बोलती है मेरा करियर पहले इसी से था, कुछ रीज़न से छूट गया है। तो उस और यशदीप को देखकर खुश है गुरु। यशदीप की जो दोस्त है वो बोलती है कि पहले तो तुम्हारी ये खुशी मैंने देखा नहीं, इतना ग्लो कैसे हो रहे हो, क्यों इतने खुश हो। और यहाँ सब फैमिली बैठे हुए हैं, बनराज, माँ, बाबूजी, पाखी, काव्या, ये लोग पैकिंग कर, बाबूजी और बनराज पैकिंग कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। तो माँ तो पापड़, चिप्स और अचार रख रही है। और इसके बाद पाखी बोलती है कि हाँ जाके मम्मी से भी मिल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि रेस्टोरेंट की शेफ़ बनी है या वहाँ का बर्तन धो रही हैं। तो जब और वहीं बनराज भी चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। तो बाबूजी बोलते हैं कि तुमको अपनी माँ पे प्राउड होना चाहिए। तो उसके बाद ये बनराज भी बोलता है कि हमें भी अनुपमा से मिलना ही है। और अनुपमा यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। वो यशदीप बोलते हैं एक पहले आप जो डांस की थी उसमें इतना खुश नहीं थी जो आज आप खुश हैं। अनुपमा बोलती है वो डांस गम भुलाने के लिए किए थे, आज ये जो मैंने डांस किया अपनी खुशी के लिए किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद, आप मुझे ये खुशी दिए हैं। तो यशदीप बोलते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। तो अनुपमा को आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू।